तो आज बात करेंगे स्त्री टू के बारे में। सोचो स्पॉइलर रिव्यू करूँ या नॉन स्पॉइलर, फिर चलो स्पॉइलर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको जानना है मुझे मूवी कैसी लगी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत फनी फिल्म थी। मैं हंस हंस के मैं जबड़े दर्द करने शुरू हो गए। लाइक क्या पिक्चर थी यार, बहुत ही मस्त था। लिटरली डबल डाउन करती है अपनी जो स्त्री मूवी थी। जो स्त्री मूवी है उसके ही जो कॉमेडी चलता है, जो वो हॉरर एलिमेंट चला था, वो ही रखते हैं इस मूवी में और प्रॉपर डबल डाउन करते हैं। ये पर्सनली स्त्री के बाद बैरिया ठीक थी, अच्छी थी। मुझे ठीक ही लगी, इतनी खास नहीं लगी, मुझे ठीक लगी। और स्त्री टू तो अमेजिंग है। लाइक लिटरली अपने यूनिवर्स को बहुत ही वेल सेटअप कर दिया। एंड होपफुली अब हर जो मूवी आएगी ऐसी तरीके से बने जिस तरह से ये बनाई है। और ऑब्वियसली 110% के पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, जो पता भी लग रहा है इस मूवी के क्लाइमैक्स में 110%। लेकिन जो जो इसके फनी मोमेंट्स है, वो एक चीज़ मैं कहूँगा, आपको हंस हंस के हंस दोगे, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, हंस हंस के मैं कह रहा था यार, हर पूरी थ्रू आउट द मूवी मैं हंसा। स्पेशली फर्स्ट हाफ में जितने जोक्स हैं, गैग्स हैं, सेकंड हाफ में भी आते। फर्स्ट हाफ के पूरे हाफ में सिर्फ क्लाइमैक्स जो बिग बनाते हैं प्रॉपर, और बहुत मज़ा आता है। कि लास्ट टाइम आई थिंक देख सकते हैं थोड़ा, क्योंकि बजट वाइज एज वेल लास्ट टाइम से तो वही बिगड़ गए हैं क्लाइमैक्स में स्पेशली। और क्या क्लाइमैक्स था। अब मैं स्पॉइलर टेरिटरी में डाल रहा हूँ, तो अगर आपको मेरा लिटरी रिव्यू है, एक्टिंग मस्त थी, डायरेक्शन मस्त थी, फिल्म मस्त थी, जाके देखो सिनेमा में, अमेजिंग मूवी, मोस्ट लाइक तो देख ही ली होगी। तो अब बात करते हैं स्पॉइलर टॉक के ऊपर। तो बेसिकली एंडिंग पूरा एवेंजर लेवल शिट तक जाते हैं बेसिकली। एंड हमें ये भी पता लग जाता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है क्या। नाम अभी तक नहीं बताया, नाम से बिक्की को पता है। लेकिन और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे मिस्टोरियस कैरेक्टर थी, और जो इसका एक मोमेंट था इंटरवल के पहले, जिस तरह से वो आती है चोटी के साथ, और बड़ा मस्त था। लेकिन उसमें सर खटा के पावर्स बता दिए थे कि कितना पावरफुल है वो। सर कटा जो था बहुत ही पावरफुल था। स्त्री आई मीन श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने हराने की कोशिश की। फिर उसके बाद भेड़िया भी आया, वो भी इतना कुछ उखाड़ नहीं पाया। फिर स्त्री आई, उस जो उसकी माँ निकलती है, लाइक लिटरली माँ निकलती है। आवश्यक लाइक व्हाट। तो श्रद्धा कपूर की बेसिकली जो कैरेक्टर, उसकी माँ है स्त्री। और ये बेसिकली ये भी एक आत्मा ही है जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम पहले मर गई थी। और उसका पर्पस था अपनी माँ को मुक्ति देना। इसलिए तो फर्स्ट पार्ट में वो ये सब करती है, क्योंकि वो अपनी माँ को मुक्ति देना चाहती है। और फिर उसका सर कटा आता है, तो obviously उसको भी हराना है। तो यही उसका मेन प्लान था कि उसे मुक्ति दे दे, और फिर आते हैं वो उसको खुद भी मुक्ति मिल जाए। अब चीज़ ये है कि एंड में आते राजकुमार राव को भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही जब बुलाऊंगी मैं आ जाऊंगी। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट पार्ट्स में तो आएगी। लेकिन ऊपर से आई थिंक ज़्यादा बात नहीं की कि वो जब वो फूल रखता है तो उसके अंदर कुछ आता है। तो मुझे लगता है शायद राजकुमार राव के अंदर भी पावर्स तो नहीं आ गए, कि वो जो पूरा एक चीज़ होती है उसके बॉडी के साथ एंड में, जब वो चली जाती है और फिर वो फूल ऐसे अब्जॉर्ब होके उसके अंदर आ जाता है। तो मे बी राजकुमार राव के कैरेक्टर के पास भी अब पावर्स हों, जो काफ़ी मज़ा हुआ है। लेकिन क्लाइमैक्स के ऊपर ही रहते हैं अभी के लिए। तो क्लाइमैक्स में बेसिकली वही बिग एपिक बैटल होता है। ऑब्वियसली पहले वो जाते हैं दोनों, फिर उसके अंदर, लेकिन जब वो मरने लगते हैं फिर बैरिया आता है। वो जो वो वाला सीन था, मुझे लगा अभी वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो ऐसे ही फाइट करेगा। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर फाइट करेगा। होपफुली इन द फ्यूचर मूवीज वो प्रॉपर इसी तरह से दो पैरों में खड़ा होकर फाइट करे, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो। लाइक मज़ा आएगा कि वो बैरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर बैरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म। और क्या मस्त लगेगा कि वो ऐसे कर रहा है और फिर वो इंसान के ऊपर ट्रांसफर होकर मारा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल क्लाइमैक्स तो बहुत मज़ेदार था। स्त्री की एंट्री मस्त थी। लाइक इट वाज लाइक सिनेमा। द क्लाइमैक्स वाज सो वेल डन। और ऑब्वियसली फाइनली फिर आखिर में वो स्वord निकाल लेता है राजकुमार राव, वो फेंक के देता है स्त्री को, और स्त्री उसकी उसको ख़त्म कर देता है। एज वी नो कि सर कटर स्त्री का ही था फाइट पहले से भी, क्योंकि सर कट्टा ने ही उसके जिसे वो प्यार करती थी उसको मारा था। आई थिंक उसके बाद इसको भी मारा था।
एंड आई थिंक ऑब्वियसली उसकी बच्ची ऑब्वियसली काफ़ी छोटी थी जब उसने ये देखा था, जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर था, ऑब्वियसली बाद में बड़ी होके वो भी मर जाती है मोस्ट लाइकली। तो यह तो वो मुखिया था, वो सर कटा सच में बहुत बड़ा हरामी था, तो उसको वो फाइनली हरा देते हैं। तो अब जाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर। राजकुमार राव की बात तो कर ली, तो जो आखिर में थोड़ा दिखाते हैं, पता नहीं क्या था, मे बी वो उसके हम आत्मा आत्मा साथ में, तो वो शायद हो सकता है। लेकिन लेट्स गो विद द इंटरेस्टिंग टू पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, एक जो राइट आफ्टर है और एक गाने के बाद है। वो उस गाने के बाद फिर एक और गाना है, लेकिन उसके बाद आई थिंक कोई और नहीं है, तो वही है। तो पहला पोस्ट क्रेडिट की बात करते हैं, जो मिड क्रेडिट कहोगे, मिड क्रेडिट की बात करते हैं, जिधर बेसिकली अगर मुंजैया आपने देखी है तो उसमें भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, तो वही है लेकिन उसको और एक्सटेंड किया हुआ है। तो बेसिकली वही जना आता है, कपड़े लेके आता है, तो हमको पता लग जाता है कि एक्चुअल में इस बैटल के बाद वो वहाँ जंगल में, कि पहले हमने सोचा वहाँ किधर पूर्वांचल में जंगल में था, लेकिन नहीं नहीं, ये यहाँ पे होता है। और एक और चीज़ क्लियर हो गई थी कि अब जो ये दोनों हैं दिल्ली में रह रहे थे, जो पियरिया का पोस्ट क्रेडिट सीन था वो दिल्ली में था, तो दिल्ली में वापस आ गए थे और दिल्ली में ही अब रहते हैं। तो बेसिकली आज मैं कह रहा था कि वो फिर उसके बाद आता है, उसको ऑब्वियसली कपड़े शपड़े देता है, और फिर वो कहता है कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और वो कहता है कि उधर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे खून चूस के ऐसे कुछ आ रहे हैं। तो बेसिकली वैम्पायर्स का हिंट था, जो उनकी नेक्स्ट मूवी भी है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, तो मोस्ट लाइकली मस्त फाइट देखने को मिलेगा मैं, भेड़िया वर्सेस वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। मैं वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट नेक्स्ट फॉर द यूनिवर्स, क्या होगा उसमें, मैं होल डीप में बात करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या सेटअप कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ यह कहूँगा, मुझे लगता है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, भेड़िया 2, मे बी एक और कोई स्पिन ऑफ आए, एक कैमियो जो हुआ था जिसके बारे में अभी बात करूँ, क्या मस्त कैमियो था। और फिर उसके बाद स्त्री 3 लाइक द कंक्लूजन हो सकता है, लाइक बेसिकली वो जो मूवी होगी वो इन्फिनिटी वो की तरह हो सकता है, और फिर स्त्री 3 एट द एंड गेम। और मे बी काफ़ी ऐसे बिल्डअप करते रहे, क्योंकि छोटे छोटे विलन्स, एक मुंजैया का कैरेक्टर अभी तक जिंदा है, वो हमको पता है, तो वो मोस्ट लाइकली कोई छोटा मोटा विलन तो बनेगा ही बनेगा। फिर ऑब्वियसली द पोस्ट क्रेडिट सीन, जो क्या दमदार पोस्ट क्रेडिट था, कि बेसिकली लोटा लुढ़कते लुढ़कते हुए आता है, वो उसको पकता है और उसके अंदर लावा होता है, वही लावा जो सर कटा जहाँ था ना, उसका ही आते हैं, कोई लावा निकालते हैं, वो सारे पावर्स अब्जॉर्व करता है, वो हुड निकलता है और पता लगता है वो अक्षय कुमार का ही कैरेक्टर है, जो उसका जो सर कटा था ना उसका पूर्वंश था, जो हमें पता लगता है, इसलिए वो 13 भी होता है। लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अक्षय कुमार ही द बिग बैट ही निकलेगा, क्योंकि अगर वो अब्जॉर्व कर रहा है, और वो क्यों किया, क्या किसी ने दिया है, क्या हुआ, क्या उसका ये मास्टर प्लान था कि उसको सारे पावर्स चाहिए थे, वो तो अगली पार्ट्स में ही पता लगेगा। लेकिन होप करता हूँ कि विलन हो और हीरो के साइड में ना जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार आप एक हीरो को सेटअप नहीं करोगे, एक हुड निकालेगा काली वाली और मिस्टीरियसली पूरा एक रेड ऑब्जॉर्व करेगा। मोस्टली जब ये दिखाते हैं, जैसे एंड गेम में भी, जब थानोस एंड गेम जब वोल्ट्रॉन, जब थानोस ऐसे पकड़ के आता है, कहता है ना इट्स माय टाइम, और वो सब करता है, तो उस टाइप का। और होपफुली ऐसे दिखाएं कि एक ऐसा मूवी हो जिसमें उसका आतंक दिखाएं, और मे भी ऐसे भी दिखाएं कि कोई आते हैं एक दो बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाते, लाइक वो इतना पावरफुल होता है, क्योंकि सर कटा देख लेता कि इनका हड्डी तोड़ दिया था। अगर अब उसके पावर्स भी इसके पास हैं, ये ज़्यादा स्मार्टर भी है, ये बेसिकली, क्योंकि सर कटा बेसिकली उसकी सोचो उसका बेसिकली मकसद यही था कि औरतों को बहुत हेट कर, लाइक यू नो इज वॉज वेरी बैक मैक माइंडेड, हरामी था, बिल्कुल हराम ज़्यादा इंसान था, और यू नो प्रॉपर था। वेज दिस गाय का हमको पता नहीं है, मे बी उसके अंदर भी वही सेम मोटिवेशन हो, लेकिन मुझे लगता है मोर मोटिवेशन होगा कि वो ओवरऑल रूल करना चाहता है हर चीज़ के ऊपर, मे बी हर क्रीचर्स के ऊपर। स्त्री जो यूनिवर्स में अब क्या होगा हु नोज, लेकिन बैडी मुझे लगता है सेटअप कर दिया है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो मुझे लगता है बहुत मस्त है। उनका जो कैमियो भी था, जो ऐसे पागल टाइप दिखाया, वो बहुत मस्त था, वो मुमताज़ वाला, और फिर वो जो है कहता है अच्छा यार, वो कहता है तक लिया तक लिया तक लिया, और फिर वो आखिर में कहता है अबे जा यार। वो इतना मस्त था, ऐसे लगा था ओ जी इज बैक। ऑब्वियसली उनकी
मूवी आई थी और खेल खेल में वो भी मैं देखूंगा और उसका भी रिव्यू सून आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मस्त पिक्चर है, ज़रूर देखो जाके। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली अगर ये वीडियो देख ली यहाँ तक तो अब देखी होगी, मैं क्या था स्पॉइलर है, लेकिन नहीं देखी तो जाके देखो या फिर से देख लो, जो भी है। मूवी मस्त है। अक्षय कुमार का कैमियो वाज अमेजिंगली डन एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि ही इज द Thanos of this universe. Hopefully ऐसा ही हो। See you in the next one. Peace.